ठंडा पानी नहीं है? आप लोग को कहाँ आदत होगी ठंडा पानी पीने की? आप लोग के घर में तो फ्रिज नहीं है ना? गर्मी लग रही होगी ना, चलो रूम में चलते हैं। हाँ चलो। कितना ठंडा है ना? हाँ। ये एसी तुम लोगों के लिए नहीं लगवाया है? इतना ही शौक है एसी में बैठने का तो खुद की कमाई से खरीद लो ना। मैंने ही छोटे को पढ़ाया लिखाया और उसको नौकरी दिलाई और आज तुम उसके पैसों पर रौब दिखा रही हो। जब तक हम इस घर में थे तब तक सारा खर्चा ये उठाते थे, और जैसे ही इनकी नौकरी चली गई तुमने तो हमें अलग ही कर दिया। जाने तो बहस मत करो इससे, चलो हम घर चलते हैं। क्या ऐसे लोग आपकी लाइफ में भी हैं? भाभी क्या है बोलो? जब देखो तब मुंह उठा के मेरे पास चली आती हो, अब क्या काम पड़ गया? भाभी मुझे कोई छोटा सा इयररिंग दे दो ना। अभी एक हफ्ते ही तो पहले 10 रुपए का लाके दिया था, वो क्या किया? भाभी वो गलती से गुम हो गया। हाँ बस यही चलता रहेगा, मैं तुमको नए नए खरीद के दूं और तुम घुमाते रहो। सॉरी भाभी। नहीं है मेरे पास कोई इयररिंग तुम्हारे लिए। अब जाओ यहाँ से। जब देखो तब मुंह उठा के आ जाती है। एक बात बताओ महक, तुम्हारी इयररिंग गुम गई है ना, तो तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे लिए ले आती। अच्छा ये लो, अभी तुम ये पहन लो, मैं मार्केट से तुम्हारे लिए दूसरा लाऊंगी। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हो। अच्छा ठीक है, ये पहन लो। क्या ससुराल में सारी गलती ननद की होती है? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाभी मेरे लिए खाना निकाल दो ना, मुझे भूख लगी है। अरे यार मैं दिन भर वैसे ही काम कर करके थक जाती हूँ, ऊपर से तुम्हारे नखरे। तुम खुद से नहीं निकाल सकती हो क्या? इतनी बड़ी हो गई हो। कितनी बदतमीजी से बात करती है, छोटी सी बच्ची से बात करने की तमीज नहीं है क्या इस लड़की को? ये लड़की ना मेरा जीना हराम करके रखी है। एक मैगी बना के नहीं दे सकती, अभी मैं कुछ बोल दूंगी तो झगड़ा हो जाएगा बिना मतलब ही। माँ थी तो कितना अच्छा था, बिना बोले खाना ला के देती थी। महक बेटा, तुम्हें कितनी बार बोला है, अगर तुम्हें भूख लगा करे तो मुझसे बोल दिया करो, मैं तुम्हें बना के दे दिया करूंगी। ये लो मैगी खा लो। भाभी आप छोटी भाभी की तरह नहीं हो, बिल्कुल माँ जैसे ख्याल रखते हो मेरा। हर कोई एक जैसा नहीं होता, पर वो भी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तुम खा लो, मैं पानी लेके आती हूँ। मत जाओ ना, हम लोग आपके बिना कैसे जिएंगे? इस देश के पास तो बहुत सारे सोल्जर्स हैं, लेकिन आपके अलावा हमारा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। तुम रो मत, अभी मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर आज इस घर में हम सुरक्षित बैठे हैं ना, तो सिर्फ इंडियन आर्मी की वजह से। भैया देश में हमले देखो कितने बढ़ गए हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो? हाँ ना भैया, हम लोग आपको खोना नहीं चाहते हैं। तू तो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है ना, अगर मुझे कुछ हो गया तो तू संभाल लेना घर परिवार। जी भैया। पापा के जाने के बाद आपने मुझे बेटी जैसे पाला है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। भाभी तो घर पे ही है ना। अभी तो रक्षाबंधन भी आने वाला है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसकी कलाई पे राखी बांधूंगी? छोटी, भगवान ने तुझे 2 कलाई दी है, अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो तेरे पास एक भाई और है ना। तुम हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड बस यही प्रार्थना करना कि हम लोग वहाँ सुरक्षित रहें। अगर आप भी अपने देश से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। क्या हुआ? अपने देश को लेकर टेंशन हो रही है, उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। परेशान तो मैं भी हूँ इन सब चीजों को लेकर। पर तुम कर भी क्या सकती हो? एक औरत बहुत कुछ कर सकती है। अगर वो करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र बढ़ा सकती है, अगर वो भगवान के मंदिर जाकर अपना माथा टेक कर अपनी गोद भर सकती है, तो क्या एक दिया जलाकर सोल्जर्स की जान की सुरक्षा नहीं मांग सकती है? अभी इस देश को आपकी बहुत जरूरत है, आप प्लीज ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। तुम भूल गई क्या कितना बेइज्जत करके निकाला था मुझे ड्यूटी से? इस देश में हम सुरक्षित रहें, यही हमारी सबसे बड़ी इज्जत है। मुझे भी यही लगता है, तुम सही कह रही हो। मैं आपकी ही नहीं बल्कि हर सैनिक की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करूंगी कि आप सब अपने घर सुरक्षित लौट कर आएं। जैसे हम आर्मी वाले इस देश के गर्व होते हैं, वैसे तुम औरतें इस देश की शान हो। अपना ख्याल रखना। क्या आप भी हमारे साथ हमारे सैनिक के लिए प्रार्थना करेंगे? जय हिंद। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना?
जिंदगी हो तुम मेरी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और अगर कभी भूलना पड़ा तो? एक मिनट, शायद किसी का कॉल आ रहा है। हाँ माँ। बेटा वो दीक्षा, हाँ वो मेरे साथ ही है। बेटा उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। सुनो ना, अब तो तुम्हारी सैलरी 50,000 हो गई है। घर में बहुत गर्मी लगती है, एक एसी लगवा दो ना। अरे यार, जब देखो पैसे पैसे करती रहती हो। 50,000 मेरी सैलरी हुई है, 50 लाख नहीं समझी। ये बाहर एसी कौन लेके आया है? मैंने लाया, लेकिन आपको क्या हो गया? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अब मेरे पैसों से जरूरत पूरी नहीं हो रही है तो दूसरों से पैसे मांग रही है। आप इतने पैसे कमाते हैं, मैं कभी आप पे सवाल नहीं उठाती। आज मैंने एक एसी क्या लाके रख दी, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? पता नहीं कौन दिया होगा और क्या करके लेके आई होगी। सही कहते हैं लोग, मर्दों को ना एक छोटी सी चीज चाहिए, औरतों को बस कैरेक्टरलेस बनाने में, उसकी साफ सुथरा इज्जत का मजाक बनाने में। ऐसे ही पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाता है और फिर कहते हो कि औरतें गलत होती हैं। वैसे वो फ्रिज मैंने भैया से पैसे मांग के लाए, क्योंकि गर्मी सिर्फ मुझे नहीं आपको भी लगती है। वैसे भी जब आपकी सैलरी आएगी ना तो पैसे मैं उनको वापस कर दूंगी। आई एम सॉरी, शायद मैंने ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है तुम किसी के सामने हाथ फैलाओ। क्या ये सच है कि मर्द औरत पे बहुत आसानी से शक कर लेता है?